हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में यानी यूपी ट्रिपल एससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं। विभिन्न एग्जाम जो होते हैं, बहुत सारे एग्जाम लेता है यूपी ट्रिपल एससी, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, हिस्ट्री का पार्ट 2 है, यानी पार्ट 2 में जो क्वेश्चन दिया था यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, वहाँ से जो टॉपिक है 5 नंबर का, वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्ताव पारित किया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत क्या किया था, अखिल भारतीय संघ प्रस्ताव पारित किया था। अगला है क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दे दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। किसे दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो लागू हुआ था किस अधिनियम के तहत। तो ये लागू हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो आया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला है क्वेश्चन, दोस्तों रैपिड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था, यानी 1935 के अंतर्गत नहीं आया था। तो देश के लिए लिखित संविधान, इसमें कोई भी बात नहीं कही गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दादशाह का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, क्या क्या उल्लिखित था। तो प्रांतीय स्वायत्तता था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संघीय व्यवस्था, यानी तीनों ये वर्ड उल्लिखित थे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्ताव शुरू किया था, यानी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो अभी पढ़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाने का एक आंदोलन था। तो मुंबई से स्टार्ट किया गया था, मुंबई के सत्र में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में हरिपुरा सेशन जो हुआ था उसमें बनाए गए थे। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की संगठन का एक अग्रदूत था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का अग्रदूत था। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। किस नेता को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? अक्टूबर 1943 में की थी। एओ ह्यूम कहा जा रहा है, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी? 1884 में। अगला है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1924, जो बेलगांव अधिवेशन था। राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ठीक है, और पूछा जा रहा है कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। और 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे कहा जाता है लखनऊ समझौता कहा जाता है। लखनऊ में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक
चरण को भी कहा जाता है किस नाम से? मध्यम चरण कहा जाता है। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के समय में हुआ था? तो कर्जन ने किया था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी गांधी जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक गांव आदर्श को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं था? तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये तो गलत है, ये नहीं था। क्या क्या था ये देख लेते हैं एक बार। तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, भोजन और कपड़ों के लिए मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगला है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा साउथ अफ्रीका के किस शहर में पहुंचे थे? डरबन शहर में पहुंचे थे। अगला है, महात्मा गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना, तो फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बिहार में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। असहयोग आंदोलन को किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, तो ये था गोरखपुर में घटी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध एक कानून था। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, इनमें से क्या सही है? तो पहला है, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये तो गलत, ये नहीं था। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 और 3 वाले जो स्टेटमेंट है ये सही है। अगला है, कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली थी? तो ये था इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था। भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये 19 जुलाई 1905 को की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था 1905 में? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ में कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों एवं विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, और इस आंदोलन को क्या कहा गया था? तो स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा एक मकसद नहीं था? तो सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये उद्देश्य नहीं था। क्या क्या उसका उद्देश्य था? ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, बांटो और राज्य करो की नीति, और बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो 1893 में पहुंचे थे। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो लुईस फिशर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, यहाँ से रंगभेद, कहाँ गया भाई? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अभी बताया था 1924 में। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 1893 में फेंक दिया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापति किया गया था? केवल एक का ही इन्होंने किया था। कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो व्यवसाय एक गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में कौन सा हुआ था? चंपारण।
महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 में की थी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और मानवता का प्रतीक था, तो ये खादी। क्या था? खादी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? तो ये आर्थिक विचार में क्या क्या था? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था ये भी था उनका, विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग ये भी था, गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म ये भी था। मशीनरी के बारे में उनका नहीं था स्टेटमेंट। किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक लेख लिखा गया था? तो भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था। भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1904 में किसने स्वतंत्र क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल जी थे। अपराधियों के रूप में बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में ही 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये थे कौन? जतिन दास। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था और उसे मारने का प्रयास किया था, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी थे? किंग्सफोर्ड। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वी सावरकर ने की थी। किसने की थी? वी सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया मिलान करने का। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे, किससे संबंधित थे? काकोरी षड्यंत्र मामला से संबंधित थे। अगला है, सूर्यसेन किससे संबंधित थे? सूर्यसेन संबंधित थे चटगांव शस्त्रागार छापा से। अरविंद घोष किससे संबंधित थे? तो अरविंद घोष संबंधित थे अलीपुर बम मामले में। और भगत सिंह किससे संबंधित थे? लाहौर षड्यंत्र से। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में शहीद हुए थे। महात्मा भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया था? मित्र मेला कहा गया था। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी, तो कौन थे? किंग्सफोर्ड। 18 अप्रैल 1930 को हुआ चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की बात की थी? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में बात करेंगे जो भूगोल का है, यानी भूगोल का, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। तो पहले भारत का भूगोल वाला वीडियो आएगा, फिर विश्व के भूगोल वाला। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।